यस बेटा, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए बेटा, आज हम बात करेंगे यहाँ पे जो हमारे पास थर्ड मेथड है, व्हेन डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक गिवन। पासबुक, अभी तक हम लोगों ने बेटा फर्स्ट मेथड जो हमने किया था वो था डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, सेकंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ हमारे पास था बेटा कैश बुक। अभी हम थर्ड जो स्टार्ट करेंगे, आज हमारे क्वेश्चन जो होता पासबुक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो अभी आप लोगों ने बेटा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो अपने माइंड में सेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था बेटा कि हम लोग अपने पास कैश बुक जो है ओपन करते हैं और बैंक सभी कस्टमर का जो अकाउंट होता है उसके ट्रांजैक्शन होते हैं उसको पासबुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों बैलेंस बेटा क्या होने चाहिए, मैच होने चाहिए। अगर मान लीजिए बेटा कोई ट्रांजैक्शन ऐसा जो कैश बुक में रिकॉर्ड है लेकिन पासबुक में नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे इन दोनों का बैलेंस रिकाउंसिल नहीं होगा। हमें इन दोनों का बैलेंस रिकाउंसिल करने के लिए सभी ट्रांजैक्शन को बेटा इन दोनों एक दूसरे के साथ बेटा क्या करना है, टैली करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बताया गया था कि कैश बुक के अपने पास टू बैलेंस होते हैं बेटा। कैश बुक का हमारे पास डेबिट बैलेंस और सेकंड हमारे पास होता है बेटा क्रेडिट बैलेंस। ये टू बैलेंस होते हैं। डेबिट मीन्स बेटा हमारा पॉजिटिव बैलेंस होता है कैश बुक का, और क्रेडिट मीन्स बेटा नेगेटिव बैलेंस होता है। बट आज हम बात यहाँ पे पासबुक की करेंगे बेटा। पासबुक के भी टू बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, बैलेंस ऑफ पासबुक और क्रेडिट बैलेंस। कीप इन माइंड बेटा, यहाँ पे कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस है वो पासबुक के क्रेडिट बैलेंस के साथ मैच करेगा, टैली करेगा। और जो कैश बुक का बेटा क्रेडिट बैलेंस होता है वो आपका बेटा किससे, यहाँ पे पासबुक के डेबिट बैलेंस से टैली करेगा। तो यानी रिवर्स है बेटा, कैश बुक डेबिट बैलेंस इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। ठीक है बेटा, मैं यहाँ पे इक्वेशन बना दूं तो बेटा बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और अगर हम बात करें कैश बुक क्रेडिट बैलेंस इज इक्वल टू डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये बैलेंस हमारा जो है, जो हम अपने कैश के डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं बैंक के, वो बेटा क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है, यानी रिवर्स होता है बेटा। तो आप जब पासबुक से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बेटा, पासबुक से जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो आपने जो फर्स्ट मेथड में जो आइटम आपने प्लस कॉलम में रिकॉर्ड किए थे बेटा, वो अब आपने माइनस में रिकॉर्ड कर, और जो हम लोग माइनस में करते थे बेटा वो अब हमें कहाँ करना है बेटा, प्लस में करना है। रीजन सिंपल है बेटा, कैश बुक का डेबिट जो होता है वो पासबुक का क्रेडिट होता है, अपोजिट होता है बेटा। आज हमने क्वेश्चन पासबुक से स्टार्ट किया, तो जो बैलेंस हम लोग प्लस करते थे अब हमने उनको क्या करना है, माइनस करना है। और जिन बैलेंस को माइनस करने वाले थे उनको हमने बेटा क्या करना है, प्लस करना है। चलिए बेटा, हम 2 और 3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और आपको बेटा ये सारी चीजें वहां पे प्रैक्टिकल करके दिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे बेटा इलस्ट्रेशन आपका 10 दिया हुआ है, चेक कर लें सभी स्टूडेंट। देखिए बेटा इलस्ट्रेशन 10 में आपको बताया गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय संजय प्रिपेयर हिज बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन December 31st 2016। तो यहाँ पे हमें बेटा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करना है।
यहाँ पे हमें बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है और क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पे बेटा 10 है, ठीक है। और यहाँ पे मंथ आपका चेक कर लीजिए बेटा, मंथ आपका दिसंबर 31, 2016। तो यहाँ पे देखिए बेटा, एज ऑन 31 दिसंबर 2016, यहाँ पे चेक करें बच्चे, ये हमारे पास प्लस कॉलम है और ये माइनस कॉलम, ठीक है। यस बेटा, वीडियो ऑन है बेटा, आ नहीं रहा क्या? चेक करना बेटा, आई हो गया, वीडियो तो आ रही है, क्लियर है बिल्कुल, आ रही। आप एक बार नेटवर्क चेक करो, नेटवर्क चेक, ठीक है। ये प्लस कॉलम है बेटा आपका, ये माइनस कॉलम है। सबसे पहले देखिए बेटा, मैंने आपको जो आज सिंपल इंफॉर्मेशन बताया बेटा, यहाँ पे डेबिट बैलेंस आपका बेटा पास हो गया है। डेबिट मीन्स बेटा, पासबुक का डेबिट मीन्स होता है आपका नेगेटिव बैलेंस। तो आपका क्वेश्चन जो है वो बेटा माइनस कॉलम से स्टार्ट होगा। फर्स्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ बेटा, पासबुक का दिया हुआ है, तो ये नेगेटिव बैलेंस है। अभी आप यहां से स्टार्ट करेंगे बेटा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर आपका यहां पे बेटा पासबुक रहेगा। तो ये आपका ओवरड्राफ्ट मीन्स बेटा नेगेटिव बैलेंस है, तो आपने कहां लेके जाना है? माइनस में लेके जाना है। अमाउंट है बेटा 16,500। तो बीच बीच में मैं कैलकुलेशन के लिए बेटा रफली आपको यहाँ पे कैलकुलेशन बताऊंगा, आप सभी बच्चे जो हैं वो चेक कर लें, एक एक पॉइंट को लॉजिक के साथ आपने करना है, ठीक है। सेकंड है बेटा आपके पास यहाँ पे, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो चुका है। सेकंड पॉइंट बेटा, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपको याद आ रहा होगा बेटा, हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है, चेक कीजिए यहाँ पे, ये कैश बुक है बेटा हमारे पास और ये हमारे पास है पासबुक। हाँ, लॉजिक आप लोगों ने बेटा बहुत सारे क्वेश्चन में प्रैक्टिस किया हुआ है, तो आपको पता है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे सेकंड बेटा जो आपका ट्रांजेक्शन है उसमें चेक इशू किया गया बट पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है। देखिए बेटा, ये हमारा कैश बुक है, यहां से हमने मिस्टर डीके को 8,750, ये मान के चलते हैं, एग्जाम्पल है बेटा, एजम्पल ले लेते हैं, मिस्टर डीके को 8,750 का चेक इशू किया हम लोगों ने, तो हमने अपने पास ये बैलेंस क्या किया बेटा? माइनस कर दिया, ठीक है। लेकिन मिस्टर डीके बैंक में गया ही नहीं बेटा, बैंक से बैलेंस उसने निकलवाया नहीं। क्या बैंक से बैलेंस माइनस हुआ? नहीं हुआ। तो क्या हम माइनस करें? नहीं, हमें प्लस करना पड़ेगा। लेकिन बेटा ये मेथड पासबुक वाला है, पासबुक में आपका जो प्लस होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये बात आपने छोटी सी बेटा अपने माइंड में सेट करनी है, बाकी आपका सभी क्वेश्चन जो है एज इट इज है। तो देखिए सेकंड में आपने क्या करना है, चेक इशूड बट नॉट presented for payment, presented for payment। यहां पे अमाउंट रहेगा बेटा आपका, माइनस में जाना है 8,750, हम इसको माइनस करें। नेक्स्ट है बेटा थर्ड पॉइंट, चेक डिपॉजिट, थर्ड पॉइंट है बेटा, चेक डिपॉजिट विद द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। यस बेटा, हम लोगों ने क्या किया बेटा, चेक डिपॉजिट किया बैंक में और अमाउंट है 10,500, तो हमने अपने पास ये बैलेंस प्लस कर लिया बेटा। लेकिन बेटा ये बैंक में जो है क्या नहीं हुआ? कलेक्टेड नहीं हुआ, यानी बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, बैंक ने हमारे अकाउंट में प्लस नहीं किया। नहीं किया तो बेटा हम लोग क्या करें, इसको अपने पास प्लस ही रखें? नहीं बेटा, हम इसको क्या करेंगे?
माइनस कर देंगे। जब हमारे अकाउंट में प्लस नहीं है तो हम भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बट ये मेथड बेटा आपका कौन सा है, पासबुक का है। माइनस वाले को अब क्या करेंगे बेटा, प्लस करेंगे। तो प्लस कॉलम में लेके जाएंगे हम इसको। चेक डिपॉजिट हर बेटा हमारे पास यहाँ पे चेक डिपॉजिट, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट या कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने अभी तक कलेक्ट ही नहीं किया, तो हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे प्लस कर। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास फोर्थ पॉइंट है चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। यस बेटा, ये न्यू पॉइंट है, सभी बच्चे इसको चेक करेंगे। हमारे अकाउंटेंट ने क्या किया बेटा, कहीं से चेक आया था मिस्टर रवि कुमार से। मिस्टर रवि कुमार ने चेक दिया, मैंने चेक उठा के अपने अकाउंटेंट को दिया, मैंने कहा इसको बैंक में सेंड कर दो। उसने अपने पास कैश बुक में तो एंट्री कर लिया बेटा, या तो 2000 जो है वो प्लस कर दिया, लेकिन बैंक में सेंड नहीं किया, अपने यहाँ नीचे काउंटर में छोड़ के उसको चला गया, उसको याद ही नहीं रहा बैंक में जाना। तो क्या ये चेक बेटा बैंक में गया, बैंक में नहीं गया, तो क्या बैंक में हमारे अकाउंट में प्लस होगा, नहीं होगा बेटा, बिल्कुल नहीं होगा। बैंक ने प्लस नहीं किया तो हम क्यों प्लस करें, हम क्या करें, माइनस करें। लेकिन मेथड ये पासबुक का बेटा यहाँ क्या करेंगे, प्लस करें। ठीक है, चलिए बेटा फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस करें। चलिए बेटा चेक रिकॉर्डेड, चेक रिकॉर्डेड, चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक but not sent to the bank for collection। अमाउंट है बेटा आपका यहाँ पे 2000। यस बेटा, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। यहाँ पे पॉइंट है हमारे पास फिर पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक। यस बेटा, अब क्या हुआ बेटा, हमारे पास बैंक का एक मैसेज आया जिसमें एक कस्टमर है बेटा, उसने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में क्या करा दिया, चेक डिपॉजिट करा दिया। तो हमारे अकाउंट में बैलेंस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया। जैसे ही बैंक से इंफॉर्मेशन आएगा हमारा अकाउंटेंट भी क्या करेगा, प्लस करेगा। लेकिन मेथड पासबुक का बेटा प्लस वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। चलिए पॉइंट फिफ्थ है बेटा, यहां पर आपने क्या करना है, इसको माइनस डायरेक्ट डिपॉजिट, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। यस, अमाउंट है डियर स्टूडेंट 35 है। चलिए बेटा नेक्स्ट हम पॉइंट को डिस्कस करेंगे अभी। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा पॉइंट नंबर 6, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक। यस बेटा, बैंक ने क्या किया, कुछ सर्विस हमें प्रोवाइड की थी, तो हमारे अकाउंट से बेटा 200 का जो बैंक चार्जेस है वो बेटा बैंक ने क्या कर दिया, डिडक्ट कर दिया, हमारे अकाउंट से बेटा कैंसिल कर दिया 200। तो हमारे अकाउंटेंट ने बताया 200 सर बैंक ने बैंक चार्जेस का निकाला, हमने कहा अपने पास से भी कम कर दो। ठीक है बेटा, बट ये मेथड जो है वो पासबुक है, आपने यहाँ क्या करना है, प्लस करना है। बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, अमाउंट है डियर स्टूडेंट यहाँ पे 200। नेक्स्ट पॉइंट बेटा पॉइंट नंबर 7, प्रीमियम
ऑन लाइफ पॉलिसी ऑफ संजय पेड बाय बैंक ऑन द स्टैंडिंग एडवाइस। बेटा मिस्टर संजय जो है जिसका हम स्टेटमेंट बना रहे हैं, उसने बैंक को ऑर्डर दिया हुआ है कि मेरा LIC का पेमेंट आपने करना है। ठीक है बेटा, तो यहां देखिए हुआ क्या, बैंक ने क्या किया, हम मिस्टर संजय का LIC का पेमेंट यहाँ पे कर दिया बेटा। तो बैंक में बैलेंस क्या होने वाला है बेटा, यहाँ पे माइनस होने वाला है। बैंक पेमेंट करेगा तो बैंक में बैलेंस क्या होने वाला है, हमारे पास जैसे ही बैंक से इंफॉर्मेशन आएगा हम भी क्या करेंगे, माइनस, बट मेथड पासबुक के क्या करेंगे, प्लस करेंगे। चलिए तो यहाँ पे देखिए बेटा 0.7 है, LIC पेमेंट मेड बाय बैंक, LIC पेमेंट मेड बाय बैंक, LIC पेमेंट मेड बाय बैंक। अमाउंट है बेटा 1980, ये हमारे यहाँ पे प्लस कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, नेक्स्ट पॉइंट डिस्काउंट a bill of 3000 discounted with the bank in November, dishonored on December 31st and noting charge paid by bank handler। यस बेटा, हम लोगों ने क्या किया था, एक बिल जो था बेटा वो हमने बैंक से डिस्काउंट कराया था। इसका एक कंप्लीट चैप्टर है बट थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखिए बेटा, यहाँ पे है मिस्टर एक्स और यहाँ पे है मिस्टर वाई। एक्स ने गुड सोल्ड किया बेटा किसको, वाई को। वाई ने क्या किया बेटा, एक बिल एक्सेप्ट किया और ये बिल जो है मिस्टर एक्स को दिया। अब मिस्टर एक्स के पास एक फैसिलिटी है बेटा, ये इस बिल को बैंक से क्या करा सकता है, बैंक से इसका अर्ली बेटा जल्दी पैसा ले सकता है। तो बैंक में गया और इस बिल को जो है बेटा बैंक से डिस्काउंट कराया, बैंक से पैसा निकाल लिया। लेकिन जब ड्यू डेट आया बेटा हमारा, बैंक का जब ड्यू डेट आया बेटा आपका यहाँ पे, तो बिल जो है क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने का मतलब बेटा क्या है, डिसऑनर होने का मतलब बेटा बैंक में जो है आपका बैलेंस नहीं है, लेकिन ये बिल जो आपका डिसऑनर हुआ है। यहाँ पे बेटा कई बार क्या होता है, जैसे हमारे जो कस्टमर होते हैं वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं या उनके पास बैलेंस नहीं होता तो वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है बेटा, जो बिल हम लोगों ने बैंक से डिस्काउंट कराया था उसका पेमेंट अब हमें करना पड़ेगा बैंक। ठीक है बेटा, डिसऑनर के केस में आपने क्या करना है, अपने अकाउंट से बैलेंस क्या होने वाला है बेटा, माइनस होने वाला है। ठीक है, तो हमारे पास हम भी क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे। 3000 बिल का अमाउंट है, 100 बैंक चार्जेस, माइनस करेंगे, लेकिन मेथड पासबुक का यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है बेटा, डिसऑनर्ड बिल। ठीक है बेटा, यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 8 है, डिसऑनर्ड बिल इंक्लूडिंग नोटिंग चार्ज। पेड बाय बैंक, ये बैंक को पेड करना पड़ेगा। तो यहां पे बेटा अमाउंट हो जाएगा 3000 प्लस नोटिंग चार्ज, 3100 हो जाएगा। ठीक है, ये अब हमने क्या करना बेटा, यहाँ पे जस्ट हमने बैलेंस जो है वो कैलकुलेट। चलिए अब प्लस माइनस कॉलम का टोटल चेक कर लेते हैं। प्लस माइनस कॉलम का एक बार फटाफट से टोटल कीजिएगा। यहाँ पे देखिए बेटा 16,500 प्लस 8,750 प्लस बेटा आपका 3,500, ये तो माइनस का बैलेंस है। $28,750 बेटा, यहाँ पे जो माइनस कॉलम है उसका हमारा आ रहा है 28,750, ये माइनस कॉलम का टोटल है। अब प्लस की हम बात करेंगे बेटा,
तो प्लस कॉलम में हमारे सामने बेटा देखिए 10,500 का अमाउंट है, 2,000 का अमाउंट है, उसके बाद बेटा फिर से 200। तो चलिए बेटा एक बार प्लस कॉलम का चेक कर लेते हैं। टोटल 10,500, 2,200 और उसके बाद में बेटा 1,980, उसके बाद हमारे पास है बेटा 3,100। $17,000 बेटा हमारे पास आया हुआ है यहाँ पे 780। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे सुनिए बेटा, अगर आपने यहाँ पे डेबिट बैलेंस कैश बुक से पासबुक से स्टार्ट किया हुआ बेटा, तो अभी आपने चेक करना आपका पॉजिटिव है नेगेटिव बैलेंस। नेगेटिव आपका बेटा यहाँ पे सरप्लस है। डिफरेंस चेक कर लेते हैं इन दोनों का। 28,750 माइनस 17,700, 10,700 बेटा यहाँ पे आपका आया हुआ है 70, यहाँ पे टोटल 28,750 माइनस 17,000। यस बेटा 28,750, उसके बाद है यस बेटा यस बेटा यहाँ पे जो आ रहा है हमारा बेटा वो 10,970 आ रहा है, नेगेटिव में। तो नेगेटिव के लिए हम लिखेंगे बेटा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश है। ओवरड्राफ्ट मीन्स बेटा नेगेटिव होता है, नेगेटिव में जाएगा 10,970।